जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साधु संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से दो डिवाइन सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दो आंटी जी की वाणी में। संगत जी, आप भी जब सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को बाकी संगत जी तक भी पहुंचाया कीजिए, उस सत्संग को शेयर करके। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं ना कि सत्संग सुनने, सुनाने और शेयर करने वाले तीनों का मैं कल्याण करता हूँ। तो उस कल्याण के भागीदार आप भी बनिए संगत जी। सिर्फ सत्संग सुनिए नहीं, उस सत्संग को आगे भी शेयर किया कीजिए। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सत्संग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले हमारे यहाँ से गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके सत्संग के रूप में। और संगत जी, आपके ढेरों सवालों के जवाब भी यहाँ से मिल सके। गुरु जी महाराज की आज्ञा से ये सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आइए संगत जी सत्संग सुनते हैं। और संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि दो अलग अलग आंटी जी की वाणी में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाजी। संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे को गुरु जी 2023 में मैं गुरु जी से जुड़ी थी। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मुझे और मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया हुआ है। गुरु जी से जुड़ने से पहले संगत जी, मैं बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थी। बहुत ही हमारे घर में क्लेश वलेश होते थे, बहुत ही ज्यादा हमारे घर में नेगेटिविटी ने वो कर रखा था। मैं बहुत उदास रहती थी, छोटी छोटी बात पे रोना, उदास होना, चिड़चिड़ापन रहता था। लेकिन जब से गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी ने हमारी जिंदगी ही बदल के रख दी है। गुरु जी बहुत अच्छे हैं संगत जी। गुरु जी ने हमें बहुत संभाला है, बहुत। तो गुरु जी बहुत ब्लेस किया है। 2023 के लास्ट में गुरु जी मुझे कहते थे कि तेरे को मैं इतना खुशियां दूंगा कि तेरे सत्संग तो शुक्राना करते करते थकेगी नहीं। तो 2024 में ऐसा ही हुआ संगत जी। मेरे साथ बहुत सत्संग होते हैं, सारे सत्संग तो मैं शेयर नहीं कर सकती, जैसी जो गुरु जी की कृपा होगी मैं वैसे ही कह रही हूँ। संगत जी, मैंने गुरु जी से जब जुड़ी थी तो मैं 3 बार गुरु जी के बड़े मंदिर भी होके आई हूँ। संगत जी, मेरे नीचे किराएदार आंटी रहते हैं, उन्होंने ही हमें गुरु जी से मिलवाया था। तो संगत जी, मेरे ना बहुत टाइम से इच्छा थी कि गुरु जी आप सबको आशीर्वाद देते हो, सबको दर्शन देते हो। मुझे भी ओम रूप में, बटरफ्लाई के रूप में बहुत दर्शन होते हैं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि गुरु जी, मैंने गुरु जी को अरदास करती, गुरु जी आप एक बार साक्षात मेरे पास आओ और मेरे सिर पे हाथ रखो, जैसे एक माँ बाप पिता अपने बेटी के सिर पे हाथ रखते हैं। मेरे मन की बहुत वैसी इच्छा थी, क्योंकि संगत जी मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो संगत जी, मेरी बहुत इच्छा होती थी कि गुरु जी आए और मेरे सिर पे हाथ रखें। तो मेरे काफी टाइम से यही इच्छा थी। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का समय होता है, जब गुरु जी जब भी कुछ देना चाहते हैं जब भी देते हैं। तो संगत जी, एक दिन ऐसे मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही थी, कुछ 2-4 दिन पहले की ही बात है। तो एक ऐसे शंख बजा जोर से, मैं सत्संग शेयर अभी किया ही था, तो मुझे शंख की आवाज सुनाई दी और फिर मेरा ध्यान वहां चला गया। तो मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा जाओ नीचे बाबा जी से पूछ के आओ, आटा लेंगे। मेरा बेटा नीचे गया तो उन्होंने बाबा जी ने बोला कि बेटा 1 रुपया दे दो। मैंने कहा 1 रुपया। तो फिर मैं नीचे गई, तो जो मेरे से बन पाया मैं नीचे ले गई, उन बाबा जी को दिया। जब वो बाबा जी मेरे पास आए थे हमारे घर में, तो उससे पहले गुरु जी के बहुत मैसेज आते, बेटा तेरे को ना खुशियां दूंगा, सॉरी संगत जी, बहुत ही खुशियां तेरे घर आने वाली है, तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। और उन्होंने संगत जी मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा और बिना कुछ कहे उन्होंने अपने से ही कह दिया कि बेटा तेरे घर खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। संगत जी, मैं एकदम सरप्राइज हो गई। मैंने कहा ये तो गुरु जी हैं। तो उन्होंने फिर मेरे बेटे को बोला, बेटा तुम पढ़ाई ज्यादा किया करो और खेला कम करो। संगत जी, थोड़ा पेपर थे ना, जब मेरा बेटा थोड़ा पढ़ाई कम करता था, खेलता जाता था, उसकी भी टेंशन थी। तो मैंने एकदम से हैरान हो गई, मैं कि बाबा जी ने एकदम से ऐसे कैसे कह दिया कि बेटा तू खेला कम कर और पढ़ाई ज्यादा किया कर। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। उन्होंने 2 बार मेरे सिर पे हाथ रखा। मुझे पक्का यकीन है संगत जी कि वो गुरु जी ही थे। और मेरी इतनी जो मन की इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि गुरु जी आए और मेरे सिर पे हाथ रखे, जैसे एक पिता अपने बेटी के सिर पे हाथ रखता है, गुरु जी ने मेरे सिर पे वही हाथ रखा। इसके लिए मैं अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं अगर बार बार भी जन्म लूं, गुरु जी का शुक्राना करो तो ये भी कम होगा संगत जी। दूसरा सत्संग मेरा ये
ये है संगत जी कि दिवाली के बाद मेरे एक ही भैया थे, वो गुरुजी के पास चले गए, तो उनकी पहली मतलब होली थी। तो गुरुजी देखो बिना कुछ कहे सब बच्चों को जब जोड़ लेते हैं, अपने साथ संगत को जोड़ लेते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं संगत जी। तो होली वाले दिन थोड़ा मन उदास था, तो मेरी ना बेटी की थोड़ी फ्रेंड्स आई थी, 6-7 फ्रेंड्स आई थी। तो मेरे अपने आप ही मन से ऐसे हुआ कि गुरुजी अगर आप आए हो ना, तो मेरे को ना उनकी फ्रेंड में से एक कोई भी फ्रेंड एक अपने हग करेगी ना, तो मैं समझूंगी गुरुजी उनके रूप में आप आए हो। तो संगत जी मानोगे नहीं, उन 6-7 फ्रेंडों ने में से सारे जब जाने लगी, तो उनमें से एक उसकी फ्रेंड ने मुझे अपने आप हग किया, और मैं इतनी सरप्राइज, इतनी खुश, मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी। और मैं समझ गई कि ये गुरुजी हैं, क्योंकि मैंने मन में पहले उनके आने से पहले ही कह दिया था। संगत जी छोटी से छोटी क्या, ये तो बहुत बड़ी बात है। गुरुजी स्वयं आके मेरे सिर पे हाथ रखा गुरुजी ने, और मुझे हग किया गुरुजी ने होली वाले दिन। उनको पता था कि ये उदास है, क्योंकि मेरे भैया का भी तो 3-4 महीने हुए थे गुरुजी के पास गए हुए। तो संगत जी लड़कियों ने मेरे को थोड़ा सा होली का रंग भी लगाया, और हमारे घर में अचानक से मेरे अंकल के एक दोस्त ने कहा कि मेरे अंकल को कि मैं ना आपके पास मिठाई भिजवा रहा हूँ। तो उन्होंने बर्फी की मिठाई भी भिजवाई संगत जी होली वाले दिन। तो मैं तो एकदम से इतनी खुश हुई, इतना शुक्राना किया। देखो गुरुजी को पता था कि मेरे बच्चे उदास हैं, तो उन्होंने देखो होली वाले दिन मेरे को रंग भी लगवा दिया, और हमारे घर मिठाई भी भिजवा दी। संगत जी मेरे को बटरफ्लाई के भी दर्शन देते हैं गुरुजी। और संगत जी मेरे को गुरुजी ने अमृत वेला भी बख्शा हुआ है। गुरुजी की कृपा से अब मैं कुछ दिन से रोज अमृत वेला करती हूँ, 3 से 5 बजे तक। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना ही कम है संगत जी। पहले मैं बहुत उदास रहती थी, अपने को अकेला महसूस करती थी, लेकिन गुरुजी के जुड़ने के बाद सब कुछ मैंने गुरुजी को बोला। मेरा माता पिता भाई सब मेरे गुरुजी हैं, और वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चों को, हम सबको, पूरी संगत जो गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करे सबको। सबका सहारा गुरुजी हैं, बस उन पे विश्वास रखो, सच्चा प्रेम करो गुरुजी के साथ, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। ये पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ संगत जी, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। इसलिए संगत जी मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप गुरुजी से जुड़े हो तो गुरुजी पे पूर्ण विश्वास करो। दुख सुख उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन गुरुजी उसको बहुत हल्के और छोटे में काट देते हैं। गुरुजी के मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी, आप भी मेरा सत्संग शेयर करोगे, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपको भी ब्लेस करे, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपना वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे अब हम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर इस सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, मुझे सब क्षमा करना संगत जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी से अभी 6 महीने पहले ही जुड़े हूँ, और गुरु जी ने मेरे को इतना ब्लेस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु जी मेरी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा मुसीबतें थी। गुरु जी ने मेरे को सबसे धीरे धीरे करके बाहर निकाला, मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाया, मेरे को उन चीजों से लड़ने की शक्ति दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मैं आप लोगों को के साथ वो शेयर भी नहीं कर सकती। गुरु जी को तो पता है मैं किन प्रॉब्लम से जूझी हूँ। उन्होंने एक एक करके मेरा हाथ पकड़ के मेरे को उन प्रॉब्लम से निकाला है, और हर बार मेरे को ब्लेस किया है। गुरु जी ने मेरे को आज तक जोत में भी दर्शन दिए, गणेश जी के रूप में दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में बहुत बार दर्शन दिए, और मेरे को तितली रूप में, मैं बता नहीं सकती मेरे को कितनी ब्लेसिंग मिली है गुरु जी की। और गुरु जी के मेरे को स्वरूप भी मिला, चरण स्वरूप भी मिले बड़े मंदिर से। मैं उनका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु जी का, कि उन्होंने मेरे को ऐसे संभाला और मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि जो अब भी मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है मैं उनकी अच्छी तरह फेस कर रही हूँ। अब मैं उनसे कुछ कहीं नहीं डरती, लगता है गुरु जी संभाल लेंगे। वो गुरु जी मेरे को हर बार बोलते हैं तू मेरी धी है, मैं तेन स्ट्रॉन्ग बनाता, जिन हालातों तो निकलना है तेरे कोई असर नहीं होना, मैं तेरे नाल खड़ा है। तो मैंने लगता है कि मैं हुण क्या करना, मेरे गुरु जी हैं,
ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ हैं। कोटि 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 प्रणाम। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने बेटे के लिए गुरु जी से अरदास लगाई थी। एक्चुअली मेरा बेटा बाहर है, उसको 6 महीने से कोई काम नहीं मिल रहा था। उसका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर नहीं हो रहा था। उसकी फीस भी भरनी थी, उसको गाड़ी के लिए पैसे मेरे से, मैं कंफ्यूज थी इन चीजों में। और गुरु जी की कृपा देखो, गुरु जी ने मेरे बेटे का लाइसेंस भी क्लियर करवा दिया, काम भी दिलवाया और मेरे को इतनी हिम्मत दी गुरु जी ने कि मेरे साथ चल के मेरे को पैसों का इंतजाम भी करवाया। मैंने फीस भी भरी अपने बच्चे की और मैंने कार के लिए अमाउंट भी दिया उसको जो मेरे से बना। और मेरा बेटा काम पे लगा है, वो खा रहा है। पहले बच्चा भूखा मरता था, रोता था, पर अब बच्चा रोटी भी खा रहा है, कमा भी रहा है, खुश है। और गुरु जी ने उसको उन 6 महीनों में बहुत ब्लेस किया और उसका हाथ पकड़ के रखा, उसको कभी गलत रास्ते पे नहीं चलने दिया। गुरु संगत जी, मेरे बेटे के सिर पे उन्होंने हमेशा अपना हाथ बनाए रखा। कोटि कोटि प्रणाम इसके लिए गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। उसने अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखा, उसको कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया, उसकी हिम्मत नहीं टूटने दी। और उस बच्चे को आज 8 महीने हो चुके हैं कि वो बच्चा अपना कर खा रहा है। उसको 777 कार में नंबर मिला ब्लेसिंग, और थर्सडे के दिन मिला था जब मैंने सत्संग किया। गुरु जी का सत्संग किया था तब। तो संगत जी, मेरा बच्चा अब खुश है, अपना काम कर रहा है। और मेरे को जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है वो अभी भी यही है, पर गुरु जी जल्दी बोल रहे हैं कि वो तेरे ठीक होगी, वो इंसान तेरी कदर जरूर करेगा। देखते हैं गुरु पास को कब तक लाइन पे लाते हैं, जो गुरु महाराज की मर्जी। गुरु महाराज मेरे को बोलते हैं कि बेटा मैं उन रिश्तों को तेरे से इसलिए दूर कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके तेरे को तकलीफ देना था। गुरु माम, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करना, जो रिश्ते मेरे लिए सही नहीं उनको मेरे से दूर ही करना। पर एक जीवन साथी का रिश्ता ऐसा होता है कि उसको दूर करके तो इंसान क्या करेगा। पर गुरु माँ, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपने करना। बस मैं तो अपने बच्चे के लिए अरदास लगाती हूँ कि मेरे बच्चे को हमेशा सही रास्ता दिखाना, अच्छा इंसान बनाना, वो दूसरों का हेल्प करे, मैं यही चाहती हूँ। संगत जी, होली वाले दिन गुरु पाद जी ने मेरे को बोला, होली से एक दिन पहले बेटी मैं तेरे को कल मिलने आऊंगा। और संगत जी, हमारे घर होली नहीं खेलते थे 20 साल से। कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी मेरी मदर इन लॉ के मायके की तरफ से। तो मैं एक्चुअली मंदिर गई सुबह तो मेरे को पंडित जी ने उस दिन पहले कलर लगाया शिव मंदिर में, तो फिर दूसरे मंदिर में भी कलर लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, फर्स्ट टाइम मेरे को किसी ने मंदिर में ऐसे कलर लगाया। और जैसे ही मैं घर आई तो बटरफ्लाई तभी मेरे साथ घर आई और वहीं घूमती रही 5 मिनट के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे को गुरु जी का मैसेज है उसके बाद, कुड़िए मैं मंदिर सबके नाल होली खेल के उस तो बाद तेरे घर आया सी तेरे नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरे को हर दिन बटरफ्लाई दिखती है। गुरु जी की मेरे को सारी ब्लेसिंग मिल रही है। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। और संगत जी, एक्चुअली मेरे बेटे की गाड़ी खराब होगी और मैं गुरु जी से नाराज भी होगी। गुरु जी, आपने मेरे बच्चों को ऐसे क्यों किया। तो चलो गुरु जी की इसमें कोई अच्छाई होगी कि अब मेरा बेटा दोबारा नई गाड़ी लेने के लिए अप्लाई कर रहा है। शायद उस गाड़ी में उसका कोई नुकसान हो, गुरु जी ने कैसे बचाना है उससे कि उसके पास नहीं रखनी। जो गुरु जी महाराज कर रहे हैं मेरे बच्चे के लिए अच्छा कर रहे हैं गुरुपा। पर मैं कहती हूँ गुरुपा, अगर आपकी बार जो भी देगा उसको ब्लेस करके देना, बहुत ब्लेसिंग देना मेरे बच्चे को उस गाड़ी के साथ कि मेरा बच्चा वो चला सके, मेहनत करके लेगा, अपनी काम करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को गुरु जी ने बोला मैं और माता रानी तेरी रक्षा करेंगे, तेरे घर आ रहे हैं। और सच की बात आपकी, मैंने नवरात्रि रखे और नवरात्र कंजकों वाले दिन सुबह मेरे घर 7 कन्याएं छोटी छोटी आई और उनके इतने हंसते हुए चेहरे कि मैं आपको बता नहीं सकती, वो खुश होके गए और मेरे को बहुत ब्लेसिंग दी उन बच्चों ने। हाँ, उसी दिन शाम को मैंने मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा मेरी गाड़ी खराब हो गई ऐसे करे। मैं गुरु जी से रोई, गुरु जी के आगे माता रानी की, माता रानी मैंने क्या कसूर किया, गुरु जी बताओ हमने क्या किया ऐसा कि आप हमको इतनी बड़ा, हमने पैसे इकट्ठे करके गाड़ी ली और वो भी खराब, हमें नुकसान, हम माँ बच्चा पता नहीं कैसे कर रहे हैं। मैं पता नहीं कैसे अपने बच्चों को पैसे दे रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ, गुरुपा जानते हैं क्योंकि उनको सब पता है। पर चलो संगत जी, मैं फिर भी ये कहूंगी, जो गुरुपा जी करते हैं अच्छा करते हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। उनको शायद इसमें कोई बुलाई ना लगी हो गाड़ी में, उनको नई गाड़ी ब्लेस करनी होगी बच्चे को। गुरुपा की मेहरबानी, जो वो करें उनका वो है। और अब गुरु जी मेरे को बोलते तू शुक्राना नहीं करती, मैं तेन हर रोज रूप दर्शन देंदा, तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। तो मैं आपको बता नहीं सकती मेरा सुबह शाम कितने शुक्राने हैं। गुरु महाराज
मेरे बच्चे को ऐसे हमेशा कृपा बनाए रखना, मेरे परिवार पे हमें ऐसी इज्जत की रोटी देना गुरुपा। मेरे बच्चे की रक्षा करना, परदेश में उसका हाथ पकड़ के रखना, उसके सिर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखना। और मेरे बच्चे ने भी गुरुपा को मानता है, वो गाड़ी लेके आया, गुरुजी का स्वरूप रखा गाड़ी में, पर परसों वो भी रोने लगा कि मम्मा मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैंने ऐसा क्या किया है। मैंने उसको समझाया, बेटा इसमें आपकी कोई भलाई है, इसलिए गुरुपा ने किया है। मैं कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी मैंने गुरु पास एक अरदास लगाई है संगत जी, देखते हैं कब पूरी करेंगे। जब पूरी करेंगे मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर दूंगी। संगत जी, ब्लैक मैजिक के लिए गुरु पा ने मेरे को इतने मैसेज दिए, और सच में मैंने अपने घर से, आप यकीन नहीं मानोगे, जो जो बताया वो चीजें निकाली हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें रखी थी, गुरु पा ने सब निकलवा दिया। अब गुरु पा देखते हैं मेरे परिवार पे मेहर करें, मेरे बच्चे पे मेहर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। बहुत ही प्यारे डिवाइन सत्संग आपने सुनाए। और संगत जी, कमाल की बात देखिए कि गुरुजी महाराज ने आज ये दोनों ही सत्संग और माँ और बच्चों से संबंधित कराए, यानी माँ बेटे से संबंधित। और दोनों ही सत्संग में सिमिलैरिटी देखिए कि गुरुजी महाराज ने इनको होली पे कलर लगवाया। दोनों ही आंटी जी के परिवार में कुछ ऐसी स्थिति थी कि ये नहीं मना सकते थे होली, तो गुरुजी महाराज ने कहा कि चलिए मैं आपकी होली मनवाता हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने इनका जितना साथ दिया उतना आगे भी देते रहे। और एक और बात संगत जी, जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना, तो घबराइएगा नहीं। ये सब हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। और ये ठीक वैसा ही हो जाता है कि जैसे मान लीजिए हम जब ज़्यादा किसी पे आस्था रखते हैं, चाहे गुरुजी हैं, चाहे माता रानी है, चाहे कहीं पे भी हैं, तो हमारे जो कर्म है, जो भी छोटे बड़े कर्म होते हैं ना, वो साथ के साथ कट होते जाते हैं। तो इसलिए भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और हमें नहीं पता होता कि न जाने उस एक छोटी सी प्रॉब्लम की बजाय कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ ठीक है, हमारी नज़रों में वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लाइक जैसे आंटी जी की गाड़ी, अभी बेटे की गाड़ी ख़राब हुई, न जाने उस गाड़ी से आगे क्या नुकसान होता, जो कि ज़िंदगी भर इनको फिर भुगतान करना पड़ता। तो इससे बेटर हुआ कि वो पहले ही चेंज हो रही है। तो इसमें भी भगवान का एक इशारा समझना चाहिए। दूसरा, हम ऐसा सब भी समझ सकते हैं कि चलो दाना पानी उस गाड़ी के साथ इतना ही था, और हमारा कोई कर्ज होगा जो वो गाड़ी ले गई, है ना। तो इतना अगर हम सब्र कर लेंगे तो थोड़ा सा हमें शांति मिल जाएगी, और फिर ये जो नाराज़गी है ना, वो भी दूर हो जाएगी। तो अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होता है तो आप इस वे में ले सकते हैं। सेकेंडली संगत जी, देखिए गुरुजी महाराज ने ये सत्संग होली के बाद अब ये अपलोड करवाए हैं। तो मतलब गुरुजी महाराज आपको संकेत दे रहे हैं कि जो भी ये सत्संग सुन के आगे शेयर करेंगे, उन संगत जी के जीवन में कुछ खुशियाँ आने वाली हैं। और देखिए, खुशियाँ भी रंगों के त्यौहार जैसी ही होती हैं। वो कहते हैं ना कि जीवन में रंग भर गई। तो मैं कामना करती हूँ कि आपके जीवन में भी ऐसे ही रंग भरे रहें और खुशियाँ आती रहें। और आपके जीवन के जो भी सवाल हैं जो अनकहे रह गए, या जो आपके रिप्लाई नहीं हुए, उनका जवाब आपको मिल जाए जल्दी से, और जो भी दिक्कत चल रही है वो ठीक हो जाए। संगत जी, अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, और नया सत्संग जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।